Hi everyone, I am again here with one another video of my success story बोल लो या मुझे एक रियलाइजेशन, मुझे नहीं एक रियलाइजेशन हुआ, लोगों को हुआ होगा। मुझे तो पहले ही हो गया था, तभी मैं यहाँ पे आके बोल रही हूँ। एक चीज़ थी कि ना मुझे थोड़ा टाइम पहले ना मेरी क्लासमेट का ही एक लड़का था, उसका मैसेज आया कि तुम इतनी पॉजिटिव कैसे होगी, तुम्हारे मतलब वीडियोस देखते हो तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स आती है, देख के अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पे वो देखते होंगे राइट, तो तुम इतनी कैसे बदल गई। एंड मैंने भी सोचा कि राइट, मैं इतनी कैसे बदल गई। देन आई आंसर्ड हिम कि मैंने ना रेस को छोड़ा। जो रेस चल रही थी ना, जिसमें मैं भाग रही थी, जो मेरा मुझे पता था एंड रिजल्ट मेरी डेस्टिनी वो है ही नहीं है राइट, जिसको मैं जस्ट लोगों को प्रूव करने के लिए भाग रही थी, मैंने उस रेस को छोड़ा। मैं ये नहीं बोल रही कि हर कोई वो चीज़ करे, जैसे वो आपकी कॉलिंग है, वो आपकी हायर कॉलिंग है, आपको क्या डिसीजन लेना राइट, वो आपका इनर बीइंग बताएगा आपको। जो मुझे मेरे इनर बीइंग ने बताया, मैंने वो डिसीजन लिया राइट। मैंने उसको बोला कि मैंने अपने आप को टाइम दिया, लिटरली बोल रही हूँ। उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे फाइनल के एग्ज़ाम्स सामने थे, एग्जाम्शंस थी, अगर पेपर दे देती तो दूसरा ग्रुप भी निकल जाता, तो सब कुछ सामने था, ईच एंड एवरीथिंग मेरे सामने परफेक्ट थी, सब कुछ क्लियर था। बट आई हैव नो आइडिया, पता नहीं मैं इतना बोल्ड डिसीजन था, ये मेरे लिए बहुत बोल्ड डिसीजन था कि आई चूज माई सेल्फ। लिटरली बोल रही हूँ, एग्ज़ाम्स हैं सामने सीए के, और मैं थी अपने आप के सामने कि मुझे क्या करना, ये या ये। मैं अपने आप के सामने इन द सेंस कि मुझे अपने आप के ऊपर वर्क करना था, अपने आप को ठीक करना था, अपने आप को पॉजिटिव करना था, और मुझे जाना भी इसी ट्रैक में था राइट। मुझे बचपन से ही था कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे आइडिया नहीं था कैसे होगा कैसे नहीं, बट मैंने वो नहीं था कि मुझे एक आइडिया मिल गया, आई हैव नो आइडिया एट ऑल। बट लिटरली मैंने उसको बोला कि देखो, आई वर्क फॉर माई सेल्फ। लिटरली मैंने अपने आप को टाइम दिया, लोगों को ब्लॉक करा। मैं ये नहीं बोल रही, मेरी पहले तो आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ रेज मैंने ब्लॉक करा था लोगों को कि ये लोग मेरे को बढ़ने नहीं दे रहे, ये लोगों की वजह से राइट। तो मैंने उस वजह से उनको ब्लॉक कर दिया था कि हाँ, ये मेरे को क्वेश्चन मत पूछे, बाद में देख लेंगे, पहले मैं खुद को देख लूँ। तो लिटरली मैंने लोगों को ब्लॉक करा, मैंने मेडिटेशंस करी, मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड पे किया, बहुत चीज़ें करी, और अपने आप के साथ बहुत रही तो मैं 7-8 साल से रही थी, बट वो नेगेटिव सेल्फ टॉक रहती थी या नेगेटिव चीज़ें रहती थी। बट इस बार कुछ अलग था, जब मैंने अपने आप को चूज़ करा, अपने आप को बहुत प्यार किया, बहुत रिस्पेक्ट दी, अपने आप को वो करेज दिया कि यस डिम्पल, यू कैन डू इट। बिकॉज मुझे बचपन से इतना तो मुझे पता था कि मैं कुछ बड़ा करूँगी, बट मुझे आइडिया नहीं था क्या बड़ा होगा। इसके लिए मेरे को बचपन से पहले था कि मैं बड़े होकर जज बनूंगी, क्योंकि वो बड़ा आइडिया राइट कि मैं कुछ बड़ा करूँगी। फिर उसके बाद जब हम +2 में, तब तक प्लस टू में पता चला कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स होता है, वो करते हैं, तो वो करने लगी। बट वो मेरा पैशन नहीं था राइट। तो बट ठीक है, कुछ बड़ा करना लोगों को प्रूव करना था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। बट वन डे मैं आई स्टेप बैक कि मुझे किसी को कोई प्रूफ नहीं करना, मुझे अपना आगे बढ़ना है, मुझे खुद के साथ देना, मुझे मेरे खुद की साथ की बहुत ज़रूरत है, मुझे वो चाहिए, बाकी सब बाद में देख लेंगे, बाकी सब कुछ बाद में आ जाएगा। अगर मैंने खुद को खो दिया ना, तो ये लाइफ भी नहीं आएगी राइट। ऑब्वियसली अगर लाइफ ही चलेगी तो फिर क्या ही फ़ायदा ना, फिर तो लोग भी कहेंगे अच्छी थी। बट मैं चाहती थी सुनना सामने, लोगों के सामने पूरी दुनिया खड़ी होकर बोले कि डिम्पल बहुत अच्छी है। ऐसे नहीं कि हाँ मैं बहुत अपने आप को खोकर काम करूँगी, कि हाँ अपने आप को साइड पे रख के मैं काम करूँगी अच्छा दिखाने के लिए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तक मुझे अलाउ करती है मेरी सोल, वहाँ तक ही आज भी मैं खुद को चूज़ करती हूँ, आज भी। इसीलिए चूज़ योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ सम टाइम। ऐसे नहीं 1 महीना आपने करा चीज़ें, ग्रेटिट्यूड 1 महीना करा, उसके बाद अरे यार मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा, नहीं, गिव योर सेल्फ टाइम, बी कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन लेकर आओ, कंसिस्टेंट बनो, और चीज़ों को रेगुलर करते रहो, रेगुलर अपने आप को अपडेट करते रहो। ये तो इतना आपको लत लग जाएगी। जैसे होता है ना कि एडिक्शन होती है, लिटरली एडिक्शन है मेडिटेशन की। मेरे को एडिक्शन है कि मतलब नहीं होती तो मेरे ऐसे आत्मा ऐसे होती है, आत्मा को खाना नहीं मिला, मेरे दिमाग में सेट कर रखा है
कि बॉडी के लिए तो हम खाना खाते हैं, तो सोल के लिए भी तो ये खाना है। मेडिटेशन मेरे दिमाग में फिट हो रखा है। लिटरली जब मैं मेडिटेशन नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा को ना खाना नहीं दिया, वो तो भूखी है, उसको तो खाना देना होगा। खाना देने के लिए मतलब मैं अपने सोल को फूड नहीं दिया, इन द सेंस कि मेडिटेट नहीं किया। तो इसीलिए जब भी मेडिटेशन कर लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बस अभी मैंने उसको खाना खिला दिया, अभी वो परफेक्ट है। तो ये मैं शेयर करना चाहती थी कि सो दैट आप लोगों को, कई लोगों को इस चीज़ का आंसर मिलेगा कि यार समटाइम्स ना लाइफ में धीरे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भागते तो हर कोई रहा, हर कोई रहा, बट भागते टाइम पे हम भगवान से नहीं मिल सकते, राइट? हम अपने सोर्स से नहीं कनेक्ट हो सकते। उसके लिए तो हमें रुकना ही पड़ेगा ना। आप कहीं किसी भी मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, वहाँ पे भी हम रुक जाते हैं जाके, राइट? सो दैट कि हम कनेक्ट हो पाए। इसीलिए अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम रुक जाएं, थोड़ा सा 2-3 महीने रुक जाए, भाग छोड़ दे लोग क्या सोचेंगे, छोड़ दे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इतने टाइम से भी तो पहले सफ़र कर ही रहे हैं ना। तो अगर हम वो सफ़र को और आगे वाली जर्नी, ये परफेक्ट जर्नी है, ये पीछे आपका सफ़र है, मतलब सफरिंग है, राइट? तो अगर ये बीच वाला जो टाइम है, अगर आप ये टाइम अपने लिए निकाल लो ना तो आप बेस्ट वर्जन तक पहुंच जाओगे। बट अगर आप आगे आगे टाइम मत दो, रुको ना, चीज़ें मत करो, तो वो आगे ना आप बेस्ट वर्जन तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। So give yourself some time and be with yourself. Just be with yourself. Choose yourself. You deserve this beautiful world. This world is very beautiful. आप और सभी लोग loved हैं। हर कोई person, मतलब मेन यहाँ पे लोग क्यों हर्ट होते हैं कि उनको प्यार नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिला बचपन से, पेरेंट्स से एंड ऑल, ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगी मैं अपने आने वाले अपकमिंग वेबिनार में, स्पेशली फॉर लेडीज़, क्योंकि उनको लगता है कि उनको कोई प्यार नहीं करता, पहले घर में, फिर उसके बाद इन लॉज में जाते, वो सेम सिचुएशंस दोबारा साइकिल चल। तो मैं इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि कैसे ये हमारा माइंडसेट है और हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, और कैसे हम खुद को प्यार कर सकते हैं, कैसे लोगों को प्यार कर सकते हैं। सो आइए, ऑन 4 जून रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और 31 मई तक लास्ट रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस लेने वाली हूँ और उसमें मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोग इन्वॉल्व हो मेरी बात में, मैक्सिमम लोगों से मैं डिस्कस कर पाऊँ। तो जितने लोग होंगे, मतलब मिनिमम लोग होंगे, उतना ही बढ़िया होगा। तो जल्दी अपना स्पॉट रिजर्व करो, सो दैट कि हम मिले आपको 4 जून से। एंड आई प्रॉमिस कि ये वाली आपकी इन्वेस्टमेंट वर्थ इट रहेगी। आपको बहुत चीज़ों के ऊपर क्लैरिफिकेशन मिलेगी, एंड ये मेरा प्रॉमिस है, ये मुझे कंफर्मेशन है, अपने ऊपर ट्रस्ट है, उस डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है कि अगर उसने मुझे ये गाइडेंस दी है, अगर मुझे ये प्लान दिया है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्लान है। सो सी यू ऑल, बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। जितने भी नए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं या नए लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जस्ट कीप लर्निंग, कीप लविंग योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। बाय बाय, लव you all. And yes, subscribe to my channel and share करना इससे. Bye bye.